शहर की सड़कों पर तेज बारिश हो रही थी और उसी बारिश के बीच एक पुराना सा नीला ऑटो रिक्शा धीरे धीरे चलते हुए एमजी रोड के सबसे बड़े कार शोरूम स्टारलाइन मोटर्स के बाहर रुकता है। अंदर से एक साधारण पुराने कपड़ों में ढका भीगा हुआ आदमी उतरता है। उसके हाथ में एक पुरानी फटी हुई फाइल थी, पैर में घिसी चप्पलें थी और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसका नाम था अद्वैत शर्मा और आज उसने यहां आकर एक ऐसी गलती कर दी थी जिसने अगले 1.5 घंटे में पूरी शहर की हवा पलट देनी थी। अद्वैत शोरूम में कदम रखते ही सिक्योरिटी गार्ड ने उसे सिर से पांव तक ऐसे घूरा जैसे कोई भिखारी अंदर आ गया हो। ओए, कहां घुस रहा है? बाहर निकल, ये अमीरों की जगह है। लेकिन अद्वैत शांत रहा। मुझे कार देखनी है, खरीदनी है शायद। गार्ड हंस पड़ा। किराए के पैसे होंगे जेब में, कार खरीदने आए हो, निकलो बाहर। तभी 2 और कर्मचारी आए और बिना पूछे उसका हाथ पकड़कर बाहर खींचने लगे। उसके कपड़े भीग चुके थे, कीचड़ लगा था और लोगों ने मान लिया कि वो कोई गरीब मजदूर होगा जो पागलपंती करने आ गया। अद्वैत बार बार विनती करता रहा, सुनिए, मुझे मैनेजर से मिलने दीजिए प्लीज, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अचानक एक सेल्समैन चिल्लाया, सर ऐसे लोग फर्जी कस्टमर होते हैं, चोरी चोरी अंदर घुस जाते हैं। और उसने अद्वैत को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसके हाथ की फाइल नीचे गिरकर पूरी कीचड़ में भीग गई। बारिश का पानी उसके चेहरे से साथ साथ आंखों में भी पहुंच रहा था। फिर भी उसने किसी को गलत जवाब नहीं दिया। उठकर बोला, मैं बस कार खरीदना चाहता था, बस देखने आया था। लेकिन कर्मचारियों ने बात को और बढ़ा दिया। एक ने उसके कॉलर को पकड़कर बाहर बाउंसर एरिया तक घसीटा और फिर बाउंसरों ने उसे जोर से बाहर सड़क पर फेंक दिया। बारिश में गिरा हुआ अद्वैत अपने घुटनों पर हाथ रखकर उठने की कोशिश करता रहा। लोग गुजरते हुए देख रहे थे और हंस रहे थे कि कहां से आते हैं ये लोग। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनट बाद ये वही आदमी जिसे अभी अभी बाहर फेंका गया है ऐसी पहचान बताएगा कि पूरा शहर हिल जाएगा और जो उसे धक्का दे रहे थे वही उसके कदमों में गिरेंगे। अद्वैत फाइल उठाकर जाने लगा, लेकिन तभी एक बाउंसर चिल्लाया, ओए रुको, और उसने आकर जोर से उसकी पीठ पर लाठी मारी। कहा ना निकलो यहां से। अद्वैत के होठ फट गए, खून निकल आया, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, मैं शिकायत करूंगा, आज आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस पर दूसरा कर्मचारी हंसकर बोला, जा कर दे शिकायत, पहले खाना तो खा ले गरीब। सब हंस पड़े और अद्वैत चुपचाप वहां से चला गया। बाहर बारिश तेज थी, मगर उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी खामोशी और दर्द था, जैसे किसी ने सम्मान को बीच सड़क नंगा कर दिया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान अभी शुरू भी नहीं हुआ था। 1.5 घंटे बाद स्टारलाइन मोटर्स के बाहर 18 एसयूवी, 6 पुलिस जीप और 2 ब्लैक ग्लास वाली मर्सिडीज आकर रुकती हैं। पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है। मेन गेट पर 12 बंदूक वाले सीआईएसएस कमांडो उतरकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। शोरूम के सारे कर्मचारी चीखने लगते हैं, क्या हुआ, कौन आया है? फिर एक आदमी काले कोट में मोबाइल पर चिल्लाता है, एमडी सर पहुंच गए हैं, सब लाइन में लगो अभी। शोरूम का हर कर्मचारी पसीने से भीग चुका था, क्योंकि जिस आदमी का इंतजार हो रहा था उसका नाम सुनकर बड़े बड़े बैंकर और आईएएस भी कांपते थे। अद्वैत शर्मा, भारत की टॉप लग्जरी कार कंपनी का सीईओ और इस पूरे शहर में स्टारलाइन मोटर्स का असली मालिक। हाँ, वही आदमी जिसे 2 घंटे पहले गार्डों ने भिखारी समझकर धक्का मारा था। जब अद्वैत ने कदम रखा तो पूरा शोरूम सन्न हो गया, लेकिन असली झटका तब लगा जब उसके कपड़े अब भी वही थे, कीचड़ से भरे, भीगे हुए, फटे हुए। उसकी आंखें लाल थी और हाथ में वही पुरानी भीगी हुई फाइल थी। शोरूम मालिक, कर्मचारी, सेल्समैन, गार्ड सब उसके सामने लाइन बनाकर खड़े थे। अद्वैत अंदर आया और पूरा हॉल जैसे जम गया था। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी, बस उसके जूतों से गिरता पानी फ्लोर पर आवाज कर रहा था। एक एक कदम चलते हुए वो उसी जगह पहुंचा जहां उसे धक्का दिया गया था। उसने स्टाफ की तरफ देखा और बोला, यही ना, यहीं पर मुझे मारा था। कोई आवाज नहीं आई, बस सबके गले सूख चुके थे। गार्ड कांपते हुए बोला, साहब हमसे गलती हो गई। लेकिन अद्वैत ने उसका चेहरा नहीं देखा। उसने स्टाफ की तरफ देखा, उसकी नजर बेहद शांत थी, इतनी शांत कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी रो देगा या पूरा शोरूम औंधा करवा देगा। मैनेजर कांपते हुए बोला, सर प्लीज, मैं बच्चों वाला आदमी हूं, गलती हो गई, जानबूझकर नहीं किया। अद्वैत ने उसकी तरफ भी नहीं देखा, बस कहा, गलती? फिर उसने बाउंसर की तरफ इशारा किया, तू आ गया। बाउंसर कांपते हुए आगे आया। उसकी ऊंचाई और चौड़ी छाती भी आज उसे बचा नहीं पा रही थी। तुझे याद है, तूने मेरी पीठ पर डंडा मारा था। बाउंसर के आंखों में आंसू आ गए। सर, मैं नौकरी खो दूंगा सर। अद्वैत ने कहा, डर मत, मैं तुझे नौकरी नहीं निकालूंगा। सबने राहत की सांस ली, पर अगले सेकंड अद्वैत बोला, क्योंकि नौकरी रखने लायक तू है ही नहीं।
तू इंसानियत भूल चुका है। ताकत दिखाना तेरा शौक है और ऐसी ताकत मेरी कंपनी में नहीं चलेगी। तू आज से सस्पेंड नहीं, परमानेंटली आउट है। बाहर। बाउंसर वहीं फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन अद्वैत ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली। फिर उसने उस सेल्समैन को बुलाया जिसने उसे सबसे ज्यादा अपमानित किया था। तुम सामने आओ। वह सेल्समैन कांपते हुए आया, उसके हाथ जुड़ गए। सर प्लीज मुझे मत निकालना सर, मेरे घर में। अद्वैत ने बीच में ही रोका। घर, परिवार, जिम्मेदारी। अजीब है, जब तुम मुझे बाहर फेंक रहे थे तब तुम्हें अपने परिवार याद नहीं थे। तब तुम हंस रहे थे क्योंकि तुम्हें लगा मैं गरीब हूं और गरीब इंसान का कोई सम्मान नहीं होता है ना। सेल्समैन रोने लगा। सर ऐसा इरादा नहीं था। अद्वैत गुस्से से नहीं, दर्द से बोला। इरादा नहीं था तो क्या था? आदत। लोग गरीब दिखें तो उन्हें दबा दो, उन्हें अपमान दो। पूरा स्टाफ चुप था। तभी अद्वैत ने एक भयानक सच बोला। यह पहला केस नहीं है, पिछले 6 महीने की सारी शिकायतें मेरे पास हैं। तुम लोग गरीब ग्राहकों को देखते ही उन्हें हटा देते हो, उन पर हंसते हो, और अगर कोई बड़ा ग्राहक दिख गया तो उनके पैरों में गिर जाते हो। पूरा स्टाफ जमीन देखने लगा। अब अद्वैत एक एक करके सभी की तरफ इशारा करके बोलता गया। तुम तीनों, तुमने मुझे गेट पर रोका, अपमान किया, तुम लोग 3 महीने के ट्रायल पर जाओगे। अगर दोबारा किसी से गलत व्यवहार किया तुम आउट, समझे? वो लोग जोर से जी सर बोलते गए। अब पूरा शोरूम पिन ड्रॉप साइलेंस में था। पुलिस कमिश्नर बोला, सर क्या इन पर केस लगाऊं? अद्वैत यो से रोक दिया। नहीं कमिश्नर, केस नहीं, इन्हें सबक चाहिए, बदला नहीं। कमिश्नर चुप हो गया। अब अद्वैत ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आज सुबह मैं किस लिए आया था। सबकी धड़कन तेज हो गई। मैं आज यहां किसी कार को देखने नहीं आया था। सभी ने सर उठाया। अद्वैत आगे बोला, मैं आज यहां आया था इस पूरी ब्रांच को बंद करने के लिए। कमरे में जैसे भूचाल आ गया। क्या? मैनेजर के पैर लड़खड़ा गए। सर प्लीज सर। क्यों? अद्वैत ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम लोग इंसानियत खो चुके थे। मैंने सोचा था इस ब्रांच को किसी और कंपनी को बेच दूं। फिर उसने अपनी फाइल खोली और एक कागज निकाला। यहां साइन करना था। ब्रांच क्लोज करने का ऑर्डर था। पूरा स्टाफ टूट चुका था। एक महिला रिसेप्शनिस्ट रोते हुए बोली, सर सब नष्ट हो जाएगा, इतने परिवार जुड़े हैं। तभी पहली बार अद्वैत की आंखें नरम हुई। उसने कहा, हाँ इसीलिए मैं दोबारा मौका देने आया था। लेकिन मौका उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन्होंने मुझे मारा, अपमानित किया, बल्कि उनको मिलेगा जिन्हें तुम जैसे लोग सालों से छुप कराते आए हैं। और उसी वक्त पीछे से 8 गरीब कपड़ों में आए छोटे कर्मचारी, सफाई वाला, चाय वाला, पैंट्री बॉय डरते हुए खड़े दिखे। अद्वैत ने कहा, तुम लोग आगे आओ, आज से तुम सब प्रमोट हो रहे हो। और उसने चाय वाले को असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, सफाई वाले को ऑफिस कोऑर्डिनेटर बना दिया। सब हैरान थे। मैनेजर और सेल्समैन जमीन पर गिरकर उसकी जूतियां पकड़ने लगे। सर प्लीज हमें मत निकालिए। अद्वैत ने कहा, तुम्हें नहीं निकाल रहा, लेकिन तुम अब उनके अंडर में काम करोगे जिन्हें तुमने तुच्छ समझा था। यह सुनकर पूरा शोरूम जैसे बिजली से झटका खा गया। मैनेजर का चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी विरोध करने की। अद्वैत ने आखिरी लाइन कही, वही लाइन जिसने इस कहानी को इतिहास बना दिया। ताकत कपड़ों में नहीं होती, पहचान बैंक बैलेंस से नहीं होती, और सम्मान पैसों से नहीं खरीदा जाता, पर इंसानियत वो सिर्फ दिल में होती है। और आज तुम सब ने दिखा दिया कि तुम्हारे दिल में इंसानियत बची ही नहीं थी। लेकिन अब से ये ब्रांच इंसानियत से चलेगी, वरना बिल्कुल नहीं चलेगी। और इसी के साथ उसने पुलिस को इशारा किया, अब सबको जाने दो, कोई केस नहीं, पर रिपोर्ट बनाओ ताकि आज का दिन फिर ना दोहराया जाए। सीआईएसएफ कमांडो हट गए, भीड़ हटने लगी, सब धीरे धीरे वापस काम में लगने लगे। लेकिन उस दिन शोरूम के हर कर्मचारी के दिल में एक बात हमेशा के लिए दर्ज हो गई, गरीब मत समझो। जिस इंसान को तुम ठुकरा रहे हो वो शायद कल उसी कुर्सी पर बैठे जहां तुम खड़े भी नहीं रह सकते। और अद्वैत क्या, वो बिना कुछ कहे अपनी उसी भीगी फाइल को उठाकर बाहर चला गया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन आज उसकी हर बूंद पूरे शोरूम के अहंकार को धोकर ले जा रही थी। उस दिन के बाद स्टारलाइन मोटर्स शहर का पहला ऐसा शोरूम बना जहां ग्राहक कपड़ों से नहीं दिल से पहचाना जाने लगा। दोस्तों, अगर कहानी सुनते सुनते आपके दिल में कहीं हलचल हुई हो, अगर एक पल के लिए भी लगा हो कि इंसानियत आज भी जिंदा है, तो बस एक छोटा सा काम कर देना। लाइक इसलिए कर देना ताकि मुझे पता चले मेरी मेहनत किसी के दिल तक पहुंची है। कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, इंसानियत जिंदाबाद, क्योंकि ये 3 शब्द हमारे बीच एक अलग ही रिश्ता बना देते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे, और मैं नहीं चाहता कि आप वो मिस कर दें। मैं मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने लोगों का ध्यान रखना।